हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी कटोरी ब्लाउज बनाने का मन करता है पर आप डर जाते हैं कहीं हमारा ब्लाउज बनने के बाद उसकी फिटिंग सही से नहीं आई तो क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से कटोरी ब्लाउज की पूरी कटिंग और सिलाई बताएंगे। हर एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे ब्लाउज का मेन कपड़ा है। इसमें देखिए इस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है। बॉर्डर को हम यहाँ से निकाल देते हैं पर अभी इसको साइड में रखते हैं। अस्तर देखिए हमारा जो है हमने 80 सेंटीमीटर का लिया है। एल्बो स्लीव बनाएंगे, थोड़ा सा अस्तर हमें ज़्यादा लेना होगा। तो हमारे पास बचा हुआ अस्तर है, हम उसको यूज कर लेंगे। अगर आप अस्तर ले रहे हैं तो आपको 1 मीटर का अस्तर लेना पड़ेगा जब आप एल्बो स्लीव बना रहे हैं। अस्तर हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे, पीछे पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच तैयार है। 1 इंच हमने मार्जिन का लिया है। गला 10.5 इंच है और आर्म होल हमने यहाँ पर 6 इंच लिया है। इस तरीके से हम सभी लाइनों को मार्क कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर जो है हम 5.5 इंच लेंगे। तो 38 साइज से 44 साइज तक हम शोल्डर को 5.5 इंच ले सकते हैं जब हमारा गला 10 इंच से ज्यादा डीप है। आर्म होल हमने 6 इंच ली है। आर्म होल की लंबाई हम आर्म होल की गोलाई के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये लंबाई जो है फिक्स नहीं होती है। अब देखिए हमने इस तरीके से अपनी लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। अब हमारी जो चेस्ट है वो 38 से उसका चौथाई आएगा 9.5 इंच। पर गला डीप है तो हम 1/2 इंच कम कर देंगे, यानी कि 9 इंच पर मार्क करेंगे। जब आपका गला डीप है, 10 इंच से ज़्यादा डीप है तो आपको 1/2 इंच माइनस कर देना है। 2 इंच हमने लेना है मार्जिन का। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब देखिए कमर फ्रेंड्स हमारी 32 इंच की है, उसको हम चौथाई करेंगे तो आएगा 8 इंच। 1 इंच टक्स का लेंगे और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग आपको इस तरीके से कर लेनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अपना आर्म होल मार्क करना है। तो यहाँ पर 1/2 इंच हमने बाहर की साइड जाना है, क्योंकि हमारा गला डीप है तो हमने शोल्डर कम लिया है। अगर हम बाहर की साइड नहीं लेंगे तो पीछे वाले भाग पर हमारा ब्लाउज जो है खींचेगा। तो आपको 1/2 इंच बाहर की साइड जाना है और लाइन को इस तरीके से मार्क करना है। इसके बाद देखिए हमने फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का शेप दे देना है। इससे शेप आपका परफेक्ट आ जाता है। और जहाँ पे मार्जिन है वहाँ पे हम 1/4 इंच नीचे जाकर मार्क लगा लेंगे। 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के हमें आर्म होल की गोलाई नापनी है। हमारे आर्म होल की गोलाई 17 इंच की है, उसका हाफ 8.5 इंच आना चाहिए। तो देखिए 8.5 इंच हमारा आ रहा है, यानी कि हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट है। तो आपको आर्म होल की गोलाई नाप करके ही आर्म होल की मार्किंग करनी है। 3 इंच का हमने शोल्डर छोड़ा है। हमारा गला जो है वो 2.5 इंच का आ गया है, तो 2.5 इंच गले की चौड़ाई हमने ली है। 10.5 इंच हमारे गले की लंबाई है। इस तरीके से हमने एक बॉक्स बनाना है और गले का हमने शेप दे देना है। हम यहाँ पर सिंपल सा गोल गला बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच हमने शोल्डर को डाउन करना है। जब हमारा गला डीप होता है तो हमें शोल्डर अंदर की साइड डाउन करना होता है और 1/2 इंच हम इधर पे उठा करके मार्क कर लेंगे। ऐसा हम तभी करते हैं जब हमारा गला 10 इंच या 9 इंच से ज़्यादा डीप होता है। अब यहाँ पे हमें अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये जो हमने 1/2 इंच उठा के मार्किंग करी है इसे अभी बाद में कट करते हैं। पहले फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। इसके बाद सेंटर से देखिए हमने इसको फोल्ड कर दिया है। जहाँ से हमारी कमर थी, जहाँ पर हमारे गले की लंबाई है, बस वहीं तक हमें टक्स की लंबाई रखनी है। हाफ हाफ इंच की हम टक्स लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो अब हमारा बैक पार्ट पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुका है। अब इसी बैक पार्ट को रख के हमें अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए हमने ओपन साइड अपनी ओर रखा है। सबसे पहले हमें 2.5 इंच पर एक लाइन मार्क कर लेनी है। इतना हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसमें डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये लाइन पहले सीधा मार्क कर लेते हैं। अभी हमने अपना पीछे वाला पल्ला यहाँ पर रखना है। तो देखिए चेस्ट हमने 1/2 इंच कम करके लगाई थी, यानी पीछे का पल्ला हमने 9 इंच पे कट किया था। पर आगे का पल्ला हमें अपने फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग ही कट करना। जितनी हमारी चेस्ट है 38 चेस्ट है तो हमें 9.5 इंच का आगे का पल्ला चाहिए। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे कि हमारा 9.5 इंच पूरा, देखिए आप देख सकते हैं कि आ रहा है। तो आपको आगे का पल्ला हमेशा फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग ही कट करना है फ्रेंड्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ब्लाउज की लंबाई जो आगे की हम 1 इंच बढ़ाकर रखेंगे। आगे के पल्ले में उभार होता है, इसीलिए हमें आगे का पल्ला पीछे के पल्ले से बड़ा रखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा अस्तर जो 80 सेंटीमीटर का है। यहाँ से हमने बैक पार्ट कट किया, यहाँ पे फ्रंट कट करेंगे और यहाँ पे जो कपड़ा बच रहा है छोटी स्लीव भर का बच रहा है। इसलिए अगर आपको एल्बो स्लीव बनानी है तो आप 1 मीटर अस्तर लीजिएगा, या फिर आपके पास बचा हुआ अस्तर होना चाहिए, तभी आपका ब्लाउज पूरा परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हम अपना फ्रंट पार्ट
जितना मार्क किए हैं उतना कट कर लेंगे बैक पार्ट के जैसा। यहाँ पे हमने अपना फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, तैयार पे कट लगा लेंगे और बैक पार्ट को अब यहाँ से हटाएंगे। बैक पार्ट में ये वाला जो मार्क हमने किया था इसको भी हम कट कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रखते हैं। देखिए यहाँ पे 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ली है, चेस्ट में भी 1/2 इंच प्लस किया है। अब फिर से नाप निकालेंगे। देखिए शोल्डर हमारा 6 इंच का हो गया क्योंकि इसमें 1/2 इंच प्लस हुआ है। आर्म होल 6 इंच का है, यहाँ पर भी हम 6 इंच नाप करके इस लाइन को सीधा मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा जो चेस्ट है वो पीछे का 9 इंच का था, आगे हमने 9.5 इंच लिया है और मार्जिन हमारा 2 इंच का है, जितना पीछे था उतना ही आगे है। कमर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारी 8 इंच की है, 1/2 इंच हुकाई की पट्टी के लिए ले लेना है, 2 इंच मार्जिन का लेना है और जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये पीछे के पल्ले का है, जो हमने टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया था उसको हम निकाल देंगे। इस तरीके से शोल्डर हमारा 6 इंच का है, आर्म होल भी 6 इंच का है और चेस्ट हमारी 9.5 इंच की है। तो सामने का पल्ला हमने पीछे के पल्ले से 1/2 इंच ज़्यादा रखा है। आर्म होल में भी देखिए हमने 1/2 इंच अंदर की साइड लिया है और इस लाइन को हम ऐसे अंदर की साइड मार्क करेंगे और फिर से हमें अपनी आर्म होल की लाइन को हाफ करना है। ये देखिए इस तरीके से। और जो फ्रेंच कर्व है ना, उसी फ्रेंच कर्व से फिर से हमने शेप बनाना है। तो जो हमने मार्क लगाया उस मार्क को टच करते हुए आपको फ्रेंच कर्व को रखना है और गोलाई दे देनी है। तो आप देख सकते हैं आर्म होल भी हमने अंदर की साइड गहरा लिया है, पीछे की साइड हमने 1/2 इंच बाहर लिया था और आगे की साइड 1/2 इंच अंदर लिया है। शोल्डर पट्टी हमारी जितनी पीछे की है उतनी आगे की रख लेनी है। गला अब हमारा 3 इंच बच रहा है, गले की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है, लंबाई 6.5 इंच लेंगे, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। इसके बाद देखिए हम 5 इंच ऊपर की साइड छोड़ के इस तरीके से यहीं से गले का शेप बना लेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो फ्रेंड्स, क्योंकि हमने वीडियो इसीलिए लंबी बनाई है ताकि आपके डाउट को क्लियर कर सकें। यहाँ पे टक्स पॉइंट हम लेंगे चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच। हमारी चेस्ट 9.5 इंच है तो हम टक्स पॉइंट 10.5 इंच पे लेंगे। अगर चेस्ट हमारी 9 इंच होती तो हम 10 इंच पे लेते। चेस्ट 8.5 इंच होती तो हम 9.5 इंच पे लेते, यानी जितनी हमारी चेस्ट रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके हम टक्स की लंबाई लेंगे। तो ये टक्स की जो हम लंबाई ले रहे हैं आप 38 और 40 साइज में इतना रख सकते हैं। जितनी आपकी टक्स की लंबाई आ रही है उससे 2 इंच आपको नीचे जाके बेल्ट की लंबाई लेनी है। ये बेल्ट वाली लंबाई टक्स की लंबाई से 2 इंच ज़्यादा सभी साइज के लिए फिक्स है। तो हमने टक्स की लंबाई 10.5 इंच ली है और बेल्ट 12.5 इंच पे ले ली है और इस तरीके से लाइन को मार्क कर लिया है। अब जो बेल्ट की लाइन है ना, इस लाइन पे आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1/2 इंच भी ले सकते हैं और 0.25 इंच भी ले सकते हैं। इसका कोई फिक्स नहीं है, पर हम यहाँ पर 1 इंच ले रहे हैं। अब देखिए जो टक्स की चौड़ाई है वो आपको लेना है चेस्ट का 10वां या फिर आप कमर का हाफ करके ले सकते हैं। तो हमने कमर का हाफ लिया है, कमर 8 इंच है तो देखिए हमने 4 इंच लिया है। इस तरीके से हम इसको मार्क कर देंगे। यहाँ पे जो हमको मार्क लगाना है इसी वजह से हमारा ब्लाउज जो है एकदम परफेक्ट बैठेगा, नहीं तो हाथ ऊपर करने पे ब्लाउज ऊपर चढ़ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर की साइड नाप करके निशान लगाना है और फिर इस तरीके से लाकर मिला देना है। ऐसा करने पे हमारा ब्लाउज ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें अपनी कटोरी का माप लेना है। तो इससे पहले हम अपनी फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, अब फिटिंग की लाइन से यहाँ तक जितना आपका आ रहा है उसको आप 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो हमारा अगर हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो 9 इंच का एक हिस्सा 3 इंच आएगा। तो 3 इंच हम बाहर की साइड छोड़ेंगे और जो 2 हिस्सा है यानी कि 6 इंच वो हम कटोरी के लिए ले लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 इंच आ रहा है, तो 6 इंच हम कटोरी के लिए ले लेंगे। अब आपको लगेगा कि हमारी कटोरी कहीं छोटी ना हो जाए, तो नहीं, अभी हमें कटोरी को आगे की साइड बढ़ाना है। तो ये वाली जो हमारी लाइन है इसको हम सीधा मार्क कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें आर्म होल से 2.5 इंच लेना है। यहाँ से जहाँ से हमने आर्म होल की गहराई दी है ना, यहाँ से यहाँ तक हम 2.5 इंच लेंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स होता है, चाहे जो भी साइज आप बना रहे हैं ये आपका फिक्स है 2.5 इंच। अब हमें कटोरी का शेप देना है। इसके लिए आप चाहे तो हाथ से भी शेप दे सकते हैं, पर अगर आप फ्रेंच कर्व से शेप देते हैं ना तो आपका शेप एकदम परफेक्ट आएगा। तो देखिए सभी पॉइंट को मिलाते हुए आपको फ्रेंच कर्व को रखना है और फिर शेप दे देना है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट शेप हमारा आ गया है। अब हमें अपनी कटोरी को बढ़ाना है। तो देखिए हम कटोरी को बढ़ाते कैसे हैं, जो हमारी ये टक्स की लाइन है ना, यहीं से हम कटोरी को बढ़ाएंगे। तो देखिए कितना लेंगे, जितना आपकी चेस्ट है उसका 10वां।
चेस्ट हमारी 38 है तो हमें लेना है 3.8 इंच। देखिए 3.8 इंच, फिर से हमने उतना ही लेना है 3.8 इंच, और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी कटोरी का साइज आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पर भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का, हाफ इंच चौड़ाई के लिए, और हाफ इंच जब हम कटोरी को कटिंग करके ज्वाइंट करेंगे उसकी सिलाई में जाएगा। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर मिला देना है। ये देखिए, फिर से क्लियर कर लेते हैं हमने कटोरी को कैसे बढ़ाया है। जितना चेस्ट है उसका 10वां 2 बार लिया है, फिर 1 इंच मार्जिन का लिया है, और यहाँ पे भी हमने 1 इंच मार्जिन का लिया है। अब देखिए हमें इसको डबल कटोरी बनाना है, तो जितना हमारा ये टक्स वाली लाइन है ना उसको हमने हाफ करना है। जहाँ पे हाफ आ रहा है उससे 1 इंच नीचे जाना है, और इसको हमने यहाँ पे लाके मिला देना है। इधर की साइड का पार्ट हमको बड़ा दिख रहा है तो हम पूरा नहीं लेंगे। क्या करेंगे, 4 इंच है इसमें हम 3 इंच लेंगे। 3 इंच में आपका 1 इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा, तो बचेगा 2 इंच। तो आपको इस तरीके से इधर की साइड आप जितना चाहे कम कर सकते हैं। अब हमारा कटोरी का ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। मार्किंग जैसे हमने करी है आपको देख लेना है, उस तरीके से कटिंग करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम बेल्ट को यहाँ से अलग कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे। अब हमारा बेल्ट जो है कंप्लीट है। ये जो हमने हाफ इंच उठा के मार्किंग करी है इसको तो हमें कट करके निकाल देना है। इसकी वजह से हमारा ब्लाउज जो है ऊपर नहीं चढ़ेगा पहनने पे। अब कटोरी को हम अलग कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए, आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा हो। अभी देखिए ये जो हमारा साइड का पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है और बेल्ट हमारा कंप्लीट है। कटोरी का एक पार्ट हमारा कंप्लीट है। देखिए ऊपर वाला पार्ट हम कट करके कंप्लीट निकाल देंगे। सेंटर पे कट लगा लेंगे, सिलाई करने में आसानी रहती है। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसको हमें अलग से कट करना है। तो देखिए जो बचा कपड़ा है हमारा अस्तर का वो हमने ले लेना है, डबल फोल्ड में रखना है। सबसे पहले हम एक लाइन मार्क करेंगे, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए इसके लिए। अब देखिए इसी लाइन पे ये वाला टुकड़ा हम रखेंगे, लाइन को टच करते हुए। इसके बाद देखिए इस तरीके से रखने के बाद ऊपर की साइड हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से। जब हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमारे पास कपड़ा कितना आ जाता है, देखिए 4 इंच आएगा। ये देखिए, तो ये आपको ना सभी साइज में इतना रख लेना है। वैसे नापने की उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप नाप कर लेते हैं तो आपका डाउट क्लियर रहेगा। 4 इंच तब भी आपका आ जाता है। तो इस तरीके से हमने एक बॉक्स बनाना है। ये देखिए हमने ये बॉक्स बना लिया है। जितना हमारी ये पट्टी है उसी के हिसाब से हमने इसकी लंबाई चौड़ाई ली है। आई होप कि ये पट्टी की लंबाई चौड़ाई आपको समझ में आ रही हो फ्रेंड्स। अब देखिए अभी हमें क्या करना है, अब हम इसका शेप बनाएंगे। तो ये वाला पार्ट हम हटाते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये जो बॉक्स है इसमें हमें बेल्ट का शेप बनाना है। तो हमने जितना भी बेल्ट का शेप लेने के लिए ऊपर की साइड मार्क किया, देखिए जैसे हमारा ये बेल्ट हमने 1 इंच ऊपर की साइड मार्क किया है, तो एक साइड 1 इंच हमने इस तरीके से ले लेना है। जितनी हमने चौड़ाई ली है चौड़ाई ले लेना है। फिर बेल्ट के शेप के जैसा इस पर शेप दे देना है। ये देखिए ऐसे। अब हमने क्या करना है, इसमें भी हमें मार्जिन लेना है। नीचे की साइड हम हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। तो नीचे का पार्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब ऊपर का हमें शेप देना है, तो कैसे देंगे, ये देखिए जितना हमारा ये बॉक्स है ना उसका पहले हम सेंटर निकालेंगे। ऐसे सेंटर आ गया है बीच का पार्ट, और इधर की साइड हमारा बेल्ट का शेप है। इधर की साइड हम 1 इंच लेंगे, और फिर इधर की साइड हम हाफ इंच लेंगे। दोनों को हमें सेंटर पे हिला के मिला देना है। ये देखिए बस इतना से सा शेप देना है, और हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमारा सामने का पल्ला कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, हमें अब स्लीव की कटिंग करनी है, और यहाँ पे थोड़ा-सा मार्क लगा लेंगे ताकि सिलाई करते समय ये भी डाउट ना रहे कि कौन-सा पार्ट हमें नीचे की साइड जोड़ना है, कौन-सा ऊपर की साइड। सिलाई करते समय दोनों शेप एक जैसा दिखने लगता है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो कटोरी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए स्लीव की कटिंग कर लेते हैं अस्तर पर। इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास ये बचा हुआ अस्तर है। हमने 2 टुकड़ों में अस्तर को लिया है, इसको हम 4 फोल्ड में करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने 4 फोल्ड कर लिया है। ये हमारा ओपन साइड है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 इंच का मार्जिन ले लेना है। इसके बाद स्लीव की लेंथ लेनी है। स्लीव हमारी 10 इंच की
है तैयार। 3.5 इंच हमने डाउन का मार्क लगाया है। देखिए हैवी साइज का ब्लाउज है तो हमने 3.5 इंच लिया है एल्बो स्लीव के लिए। 36 साइज तक आप 3 इंच ले सकते हैं। यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, जितना आपके आर्म होल की गोलाई है उतना आपको निशान लगा लेना है। तो हमारे आर्म होल की गोलाई 8.5 इंच है, हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया है। 1.5 इंच सीधा रखा है, इसके बाद यहीं से हमने स्लीव का शेप बना लेना है। देखिए बहुत ही आसानी से शेप बन जाता है, बहुत ज़्यादा नापने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्लीव की जो मोहरी है वो 5.5 इंच है। 2 इंच हमने मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर भी 2 इंच मार्जिन का ले लेना है और फिर कटिंग और फिटिंग की लाइन को मिला के मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमारा स्लीव भी यहाँ पर मार्क हो चुका है। अभी हमें इसमें गहराई देनी है। गहराई हमारे सामने के पल्ले में आती है सिलते समय। तो देखिए गहराई हम तैयार का निशान जहाँ है ना वहां से देते हैं, ऐसे पत्ती के शेप में हम इसको बना लेते हैं। तो स्लीव हमारी कंप्लीट हो गई है। पर फ्रेंड्स अभी हम गहराई को कट नहीं करेंगे, क्योंकि सिलाई करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पार्ट एक ही साइड का सिला जाता है। तो हम गहराई कपड़े के साथ अस्तर को बैठा लेंगे, इसके बाद दे देंगे। यहाँ पे देखिए मेन कपड़े से हमने पहले लेस को निकाल लेना है। लेस पे एक निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें कौन सा साइड कहाँ जोड़ना है। अभी हमने कपड़े को अपने डबल फोल्ड कर लेना है और सारे अस्तर वाले पार्ट को कपड़े पे रखकर सेट कर लेना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने बैक पार्ट रखा है, यहाँ पे फ्रंट को रख लिया है। बाकी जो कपड़ा हमारा बचेगा वो स्लीव के लिए रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने सारे कपड़े को सेट कर लिया है और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करिएगा आप। अब देखिए हमने यहाँ पर अस्तर को कपड़े के साथ बैठा लिया, बैक पार्ट को देखिए कंप्लीट कर लिया है। सारे पार्ट को हमने अस्तर के साथ बैठा लिया है फ्रेंड्स। कमर 8 इंच हमने निशान लगा लेना है ताकि फिटिंग लगाते समय हमको आसानी रहे। यहाँ पे बैक पार्ट अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। सामने के पल्ले को भी देखिए हमने अच्छे से बैठाया अस्तर के साथ और एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया है। अब कटोरी ज्वाइंट करेंगे, दोनों को आमने सामने रखकर हमने सिलना है। और देखिए जो हमने कट लगाया था ना, कट को कट से मिलाकर सिलाई करेंगे तो दोनों साइड से पार्ट बराबर आएगा। 1/2 इंच पर हमने सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से दोनों कटोरी को हम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी कटोरी बनेगी। आपने अगर पूरी वीडियो एक बार देख ली ना तो आपको भी कटोरी ब्लाउज कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया है। अगर आपको तब भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत दिख रहा है तो आप उसको कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा था, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो हो ही जाता है, तो आपको कट कर लेना है इस तरीके से। दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बना लेंगे। अब हम इस पर टक्स लगाएंगे। तो टक्स लगाने के लिए क्या करना है, ये जो सेंटर का कट हमने लगाया हुआ है ना, यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे बराबर से। और 1/2 इंच से एक सूत ज़्यादा, एक लाइन हमने एक्स्ट्रा लिया है। और टक्स की लंबाई हमने 3 इंच ली है। इसके बाद हम इस तरीके से टक्स की सिलाई कर लेंगे। सिलाई को लॉक करते हुए चलेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम कट कर देंगे। आप देखिए कि हमारी कटोरी का पफ कितना खूबसूरत आया है। ये देखिए दोनों कटोरी में हम टक्स लगा लेंगे। शेप आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारा दिख रहा है। यहाँ पे हमने दोनों को तैयार कर लिया है। अब हम साइड वाले पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। देखिए साइड वाले पार्ट को जब आप ज्वाइंट कर रहे हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप हमेशा गले की साइड से ही ज्वाइंट करिएगा, नीचे से कभी भी मत ज्वाइंट करिएगा। और इस तरीके से आपको रखना है ताकि आपका जो दोनों पार्ट है ना वो बराबर से आए। एक भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, बराबर से सिलाई करनी है। देखिए अगर आपका पार्ट कोई सा भी बढ़ रहा है तो दिक्कत हो सकती है। कटोरी का पार्ट बढ़ सकता है चलेगा, पर साइड का पार्ट नहीं बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। आपको ध्यान से सिलाई करनी है। अगर साइड का पार्ट आपका बड़ा हो जाएगा तो फिर फिटिंग लगाते समय आपकी लंबाई कम ज़्यादा हो जाएगी। कटोरी बड़ी हो रही है तो आप उसको छटाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो कटोरी है साइड के पार्ट में एकदम बराबर से जॉइंट हो गया है। दूसरा भी हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। ये देखिए ऐसे ही आपको मिला के रखना है। देखिए 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई करनी है। और ये जो हमने कटोरी ज्वाइंट करी है ना, इसकी सिलाई हमें दोनों साइड कर देनी है, यानी जैसे हम चीर कर सिलाई लगाते हैं ना उस टाइप से। इसे चीर वाली सिलाई बोलते हैं। और इस तरीके से सिल लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कटोरी है साइड के पार्ट में एकदम बराबर से आ रहा है। अगर आपका कटोरी बड़ा हो रहा है तो आप उसको कट कर सकते हैं, पर छोटा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आपकी कटोरी छोटी हो रही है तो आप नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा खींच सकते हैं।
पर छोटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हल्का सा देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आपको इस तरीके से इसमें कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों कटोरी एकदम बराबर से आ गई है। अब इस पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट को भी हमने तैयार करके रख लिया है। अपने कपड़े को हमने उल्टी साइड से रखा है। बेल्ट को इस तरीके से नाप लेंगे। अगर हमारा बेल्ट सही है तो ठीक है, छोटा बड़ा हो रहा है तो हम टक्स की सिलाई में उसको सही कर लेंगे। देखिए बेल्ट को हमने सीधी साइड से रखना है, उसके ऊपर अपने पार्ट को रखना है और सबसे पहले हम एक पार्ट की सिलाई करेंगे और जो कटोरी का जॉइंट है उसे हमने बाहर की साइड ही रखना है। टक्स का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से फिर से हम इसको रोल करते हुए आएंगे और दोनों बेल्ट को एक साथ पकड़ लेंगे और इसकी हम सिलाई करेंगे। सिलाई आपको उसी पर चलानी है जिस पे आपने पहले चलाई थी। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट भी पलटा गया है। बेल्ट की सिलाई अंदर हो गई है, फिनिशिंग भी अच्छे से आ गई है। ये देखिए कटोरी की जो सिलाई है उसे हमने बाहर की साइड ही प्रेस करके दबा देना है ऐसे। इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट बना लेना है। अब देखिए हुकाई की पट्टी और पाइपिंग हम बाद में लगाएंगे फ्रेंड्स। फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि हमारा सारा पार्ट एकदम परफेक्ट आया है, कोई भी पार्ट हमें छांटना नहीं पड़ा है। तो आप कटिंग को ध्यान से देखा करें फ्रेंड्स, अगर आपकी कटिंग सही रहेगी सिलाई अपने आप ही बैठ जाएगी। दोनों पार्ट को देखिए हमने बराबर से रख के देख लेना है कि कोई पार्ट हमारा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों पार्ट एकदम बराबर है। अब हमने अपना बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट को भी देखिए चेक कर लेना है। बैक पार्ट भी हमारा एकदम अच्छे से कंप्लीट है। बैक के ऊपर सामने का पल्ला रखना है इस तरीके से। देखिए नीचे दोनों पार्ट हमने पलट के सिला हुआ है। साइड से भी हमारा बराबर है, आर्म होल की साइड से भी बराबर है। देखिए चारों तरफ से हमारा बैक पार्ट सामने के पल्ले के बराबर ही आया है। अब हम शोल्डर को सीधी साइड से पहले ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से देखिए हमने दूसरी साइड का पार्ट भी नाप करके रख लेना है। आप देखो कि सभी चीज़ें हमारी एकदम परफेक्ट हैं फ्रेंड्स, हमें कोई भी चीज़ कहीं से भी छाँटनी नहीं पड़ी है। शोल्डर हमने जॉइंट कर लिया है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है शोल्डर का हमने कट कर देना है देखिए इस तरीके से। अब इसे हम उल्टा करेंगे, उल्टी साइड से हाफ इंच के मार्जिन पर सिलाई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो शोल्डर की सिलाई है वो भी अंदर हो जाएगी। तो ये फिनिशिंग की सिलाई है, आप इस तरीके से भी सिल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट शोल्डर को भी जॉइंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम इस पर स्लीव जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है, तो स्लीव जॉइंट करने के लिए पहले हमें आर्म होल को देख लेना है। जो ये हमारा पीछे का पल देखिए सॉरी फ्रेंड्स, हमारा हमने स्लीव जॉइंट कर लिया, थोड़ा सा वीडियो मिस हो गया है। दूसरी स्लीव जॉइंट करके हम आपको दिखाते हैं। तो गहराई का पार्ट हमने सामने की साइड रखना है, सेंटर पे कट लगा देना है। स्लीव का भी दोनों पॉइंट बराबर से होना चाहिए। ठीक है, सेंटर पे हमने स्लीव का शोल्डर के सेंटर पर स्लीव का सेंटर रखना है और इस तरीके से हमने स्लीव को जॉइंट करना है। जो पीछे का कट है ना उस पर आपका स्लीव का जो कट है वो आना चाहिए। तो देखिए आ रहा है, तो आपको इस तरीके से सिल लेना है। देखिए जब भी आप बिगिनर हो, आपको फिटिंग लगाने में दिक्कत आती हो, तो आप हमेशा स्लीव को शोल्डर के सेंटर से ही ज्वाइंट करिएगा, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। अब इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हम ज्वाइंट कर लेंगे, दूसरी साइड के आर्म होल का। तो देखिए इधर की साइड भी हमारा एकदम परफेक्ट स्लीव आ गया है। स्लीव की सिलाई हम डबल करेंगे देखिए इस तरीके से, और अब इस पर हम फिटिंग लगाएंगे। तो हमने फ्रेंड्स 1 से 2 घंटे की ब्लाउज की सिलाई होती, पर हमने आपको आधा घंटे में इस सिलाई को कंप्लीट करके दिखाया है जल्दी जल्दी करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने बताने की पूरी कोशिश करी है फ्रेंड्स। अगर आपको तब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पीछे के पल्ले में हमने सेंटर पे मार्क लगा लिया है। आगे के पल्ले में हमने हुकाई की पट्टी का जो मार्जिन है वो छोड़ करके इस तरीके से पिन लगा लिया है। अब देखिए सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और दोनों स्लीव को आपस में मिलाएंगे। स्लीव का जो जॉइंट है उसको भी आपस में मिलाएंगे और सीधी साइड से पहले हम सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप फिटिंग लगाते हैं तो फिटिंग भी एकदम बराबर से आएगी और फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो अपने आप ही निकल जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे, स्लीव का जॉइंट स्लीव से मिलाएंगे और इस तरीके से सीधी साइड से हम सिलाई कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। अब हम ब्लाउज को देखिए उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद इस पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हुकाई का हमने छोड़ देना पहले हाफ इंच। कमर 8 इंच है, चेस्ट हमारी 9.5 इंच है, यहाँ पे भी हुकाई का छोड़ देना है। देखिए एकदम प्रॉपर हमारी फिटिंग भी आ रही है फ्रेंड्स।
फिटिंग की सिलाई हमारी एकदम सीधी आनी चाहिए। तो देखिए सीधी से आपको सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल भी सिलाई टेढ़ी नहीं जानी चाहिए। सिलाई को लॉक करते हुए हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए स्लीव की जो मोहरी है वो हमारी 5.5 इंच है, तो स्लीव की मोहरी भी नाप लेंगे और फिर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। 2-3 हम फिटिंग की सिलाई लगा के अपनी ब्लाउज को तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने कट लगाया था पीछे के पल्ले में, सेम उसी कट पे हमारी सिलाई आ रही है। और नीचे से हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो कोना पहनने के बाद निकलेगा नहीं, फिनिशिंग रहेगी। ये देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम फिटिंग लगा लेंगे। हमारे ब्लाउज में फिटिंग हमने लगा ली है, अब हम ब्लाउज में पाइपिंग लगाकर ब्लाउज को तैयार कर लेंगे। देखिए ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू।